कोविड-19। और इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने आईएमएम को लेकर के हिंदुस्तान की खाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का नाम देने में दिक्कत है। हम लोगों को नई लड़ाई लड़नी है। और गंगा का जल उन्होंने जो जिक्र किया वो बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा, हम गंगा का जल आचमन लेने लायक नहीं था, हमने उसको शुद्ध करने का संकल्प लिया है और गंगा का जल आचमन पवित्र हो गया है। और वही हैदराबाद के ऊपर उन्होंने कहा कि हैदराबाद की नदी आज प्रदूषित क्यों है, ये बताएं यहाँ के लोग। अभिषेक, ये साफ यहाँ इनका आरोप है सीधे सीधे तेलंगाना की सरकार पर, सीधे सीधे एआईएमआईएम पर, कि ये लोग जो यहाँ पर सरकारों में, निकायों में है, इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक हैदराबाद के लिए। भारत की आस्था का सम्मान करते हुए देखिए, यहाँ पर जो हम पूरा भाषण सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ का या बीजेपी का, उसका मतलब समझिए, इस पूरी लड़ाई को बीजेपी बनाम एआईएमआईएम की शक्ल देने की कोशिश है ये। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि उसके पास 4 सीटें हैं और ओवैसी की पार्टी के पास 44 सीटें हैं। ये 4 बनाम 44 की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई एक लेवल पे आ गई है, एक पटरी पर आ गई है और वही कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, 4 बनाम 44 की लड़ाई में बीजेपी ने किस तरह से अपने बड़े चेहरे उतार दिए हैं, ये साफ दिख रहा है हैदराबाद के निकाय, ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनाव में। और ये इसलिए भी क्योंकि ये कहा जाता है कि वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूनिसिपैलिटी है इंडिया की, बृहन मुंबई जिसका सबसे ज्यादा बजट है, और उसके बाद टॉप 10 में आइए तो ग्रेटर हैदराबाद भी आता है। अभिषेक, यानी ये बात साफ है, बीजेपी ने ये बात बिल्कुल समझ ली है कि अगर ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनाव में जीत हासिल कर ली तो आने वाले फिर विधानसभा चुनाव, और उसमें बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन कहीं से भी कम नहीं है, या कहीं से भी कम नहीं रहने वाला। वहां पर ऐसा नहीं, मोदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 5,500 करोड़ का बजट है इसका। 5,500 करोड़ का बजट बहुत बड़ा बजट होता है। और यहाँ पर जिस तरह से, क्योंकि केसीआर की पार्टी के पास 99 सीटें 150 में से, अभी हाल ही में दुबक्का का विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, उस दुबक्का के चुनाव में बीजेपी जीती है 2 महीना पहले, और टीआरएस को 3,000 वोटों से हरा के जीती है। तो हाल की ये जीत है और इस जीत से बहुत उत्साह है। लोकसभा चुनाव में 4 सीटें, लोकसभा सीटें जीती हैं। तो अब ये लगातार बीजेपी को लग रहा है कि जिस तरह से जमीन पर बीजेपी का समर्थन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान है कांग्रेस को किनारे करना और मेन विपक्ष की भूमिका में आ जाना। यानी कि विधानसभा में बीजेपी और टीआरएस की लड़ाई होगी। और यहाँ पर ओवैसी बनाम बीजेपी की लड़ाई इसलिए हो रही है कि ओवैसी को डोमिनेट करके बीजेपी सीधा केसीआर को चैलेंज करने की स्थिति में आ जाए। तो ये बहुत ही सोचा समझा दांव है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे अपने स्टार प्रचारकों की बैटरी तारी। देखिए, योगी आदित्यनाथ, ये मैं आपको वक्त दिखा रहा हूँ, शाम के 6:30 बज गए हैं। इस समय उनको शाह अली बंडा होना चाहिए, शाह अली बंडा, जो कि ओवैसी का गढ़ माना जाता है। लेकिन यहाँ इतना जन हुजूम हो गया कि यहीं पर वो भाषण दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर उनको रोड शो खत्म करना था। तो एक मौके का बीजेपी फायदा उठा रही है और ये भाषण खत्म हो गया है। जय जय श्री राम, देखिए भाषण खत्म भी हो रहा है तो जय जय श्री राम के नारे के साथ खत्म हो रहा है। ये सारे सिंबॉलिक हैं। योगी आदित्यनाथ का भाषण खत्म हो चुका है अब, लेकिन सिंबॉलिक हैं। जय श्री राम की बात करना, भाग्यनगर की बात करना, निजाम की बात करना, हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन शपथ नहीं ले पाएंगे, ये सब बता रहे हैं कि बीजेपी एक खास विचारधारा पे चोट करने की कोशिश में है। और अपने जो यहाँ समर्थक हैं उनको अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।